हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्ज़ाम जो है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के बहुत अच्छे आपके गए होंगे, है ना? बहुत अच्छे हुए होंगे एग्ज़ाम। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब देखिए बच्चों, मैं आज जो कराने जा रहा हूँ वो क्लास 10th 2025 का जो पेपर हुआ है सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, उसको मैं आज सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाने के कारण ये क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में आपको लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसलिए मैं इसका सेकंड वीडियो मैंने बनाया। तो जो आप लोग सारे क्वेश्चन सेक्शन डी और सेक्शन ई के सारे क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स मैच कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पर जा करके। ठीक है, करेक्टली आंसर एकदम से मैच कर सकते हैं। अब बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, आप लोग एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए और समझ लीजिए। तो ये बच्चों यहाँ भी क्वेश्चन दिया गया 37 नंबर क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड द गुजरात इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट। आप लोग देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे करके आएंगे, कुछ लोग छोड़ के भी आए होंगे, देख सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 ये सारी दी गई हैं। तो इसी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है, इसी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कराया है, देख सकते हैं। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, जिन लोगों ने ठीक से नहीं देखा है वो देख लो। यहाँ पे आंसर्स देने, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने, आप लोग समझ सकते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर्स देने। ठीक, तो चलिए बच्चों आप क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सिचुएशन 1 है उसका डायग्राम ये बनेगा, और एक्चुअल में जो सिचुएशन 1 है उसका डायग्राम इसलिए बनेगा क्योंकि सिचुएशन 1 में ये बोला गया है कि जो बेस है वो बेस 58 मीटर हाइट का है, और उसके नहीं लिखा कि 58 मीटर हाइट ऑफ द बेस एंड ओवर द स्टैच्यू। इसके ऊपर ये स्टैच्यू है, ये मेरे पास क्या है, स्टैच्यू है, ये इसके ऊपर स्टैंड है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, यहां से ये सिचुएशन 2 का डायग्राम है। सिचुएशन 2 में कहा गया था कि यहाँ पे एक बी पॉइंट है, और जो बी पॉइंट है वो 40 मीटर ग्राउंड से एबव जो बेस है, बेस की जो हाइट है वो ग्राउंड से 40 मीटर एबव है, और 40 मीटर ग्राउंड से एबव पर एक पॉइंट पी है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल्स है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है। और यहाँ पे जो टोटल हाइट है विद बेस, तो ये 240 मीटर है। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। ठीक है, तो ये भी 40 होगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग, सिचुएशन 1 तो मेरे पास ये है, और सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग इसमें ये पूछा गया है कि हाइट ऑफ स्टैच्यू क्या होगा। लेकिन हाइट ऑफ स्टैच्यू वेन क्या, जब मैं इसको एक्सक्लूड ना करूं, वेन एक्सक्लूड द हाइट ऑफ बेस, देन हाइट ऑफ द स्टैच्यू, जब हम बेस की हाइट को एक्सक्लूड कर दें तब हाइट ऑफ स्टैच्यू क्या होगा। सो मैंने यहाँ पे बच्चों tan 60 लगा दिया, और tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो यहां से ये 80√3 है बच्चों, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। h की वैल्यू फाइनली मेरे पास ये आ गई। अब जो मेरे पास ये h है ये एक्सक्लूड हाइट है, यानी एक्सक्लूड ये जो हाइट है इसमें बेस इंक्लूड नहीं है, तो ये एक्सक्लूड द बेस है। वेन बेस एक्सक्लूड, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे वेन इंक्लूड द बेस, अगर हम बेस को इंक्लूड कर दें तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, 240 मीटर। तो ये बच्चों रहा क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, और सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 का जो डायग्राम है वो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आइए हम बात करते हैं एक इसमें और में जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए अगर ये क्वेश्चन किसी को ना समझ में आया हो, और आप लोग अपने प्यारे से आंसर्स को मैच करा लीजिए कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी लिखी थी उसमें आप लोगों का आंसर्स कितना था, आपने कैसे किया था, आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि आंसर्स कितना था मेरा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं जो और वाला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करता हूँ। यहां पे बच्चों दिया है, ठीक है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी सिचुएशन 2 एंड दिस इज द सिचुएशन 2 एंड दिस इज द सिचुएशन 2। और सिचुएशन 2 की डायग्राम से स्टैच्यू लिखा है, ठीक है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड बच्चों दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी, from the point B, horizontal distance from the point B. Find the horizontal distance from the point B from the statue and the value of tan alpha, where alpha is the angle of elevation of top of base statue from point B. डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो स्टैच्यू के टॉप से है, स्टैच्यू का टॉप ये है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। अब यहाँ से आप लोग समझ लीजिए, अगर ये टोटल मेरे पास 240 है और ये मेरे पास 40 है, तो बच्चों बता सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है वो हमारे पास 200 होगी। अब इस ट्रायंगल में जो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऊपर छोटा सा राइट ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, tan 30 डिग्री लगा देंगे। तो बच्चों क्या लगा देंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टू दिस इज, इसके अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द हाइट, दिस एंड दिस, दैट इज 240 अपॉन बेस। तो बच्चों बेस मुझे नहीं पता है, बेस ये मेरे पास है, इस बेस को हम लोग x मान लेते हैं, दिस इज द x। यहां से बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी 1/√3 इक्वल टू 200 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इक्वल टू 200√3 मीटर। ये मेरे पास क्या हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई। अब बच्चों एक बात याद रखिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पे √3 की वैल्यू हम रखें या ना रखें। क्या बच्चों यहाँ पे √3 की वैल्यू, आपके क्वेश्चंस में कहीं भी √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, कहीं भी क्वेश्चंस में आप लोग देख दो, कहीं भी √3 की वैल्यू नहीं दी गई है कि √3 की वैल्यू 1.731 आप पुट कर सकते थे, नहीं दी गई तो आप लोग पुट बिल्कुल मत कीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ठीक है। और एंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, वेयर tan अल्फा इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका बी पार्ट हो गया है ना। यानी ये क्वेश्चन नंबर 37 था। 37 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, 37 नंबर। और ये आपका जो था ये सेक्शन ई का क्वेश्चन था बच्चों, ये सेक्शन ई का क्वेश्चन था, सेक्शन ई का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब लोग हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से जो सेक्शन ई में पूछा गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर बच्चों मेरे पास कौन से है, 38 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से पूछा गया है। चलो मैं इसको भी यहीं पे कंप्लीट कर देता हूं, फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो उसमें हम आपको बताएंगे सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस। तो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन नंबर 38। तो बच्चों 38 क्वेश्चंस नंबर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्यों टाइम बहुत हो गया है। तो आप लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब बस कुछ नहीं, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और प्यारा सा एक कमेंट्स जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत।